हिमाचल प्रदेश लेबर कल्याण बोर्ड जो जीने से लेके मरने तक आर्थिक सहायता प्रदान करता है। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश का बहुत बड़ा कल्याण बोर्ड है ये, और बहुत सारी स्कीम्स इस बोर्ड के द्वारा चलाई जाती हैं। जगह जगह कैंप भी लगाए जाते हैं अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा, उसमें भी अवेयर किया जाता है लोगों को। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चलता है, तो उसी के ऊपर मैं विशेष चर्चा करने वाला हूँ। आज जैसे आप घर बनाते हैं या बच्चे पढ़ाने हैं, आपने विवाह शादी करनी है, हॉस्पिटल के खर्चे उठाने, आपने हर तरीके से वित्तीय सहायता प्रदान करता है लेबर कल्याण बोर्ड। बस आपको एक रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। मेरी कुछ टाइम के लिए इसी चैनल के ऊपर लेबर कल्याण बोर्ड के ऊपर ही वीडियोस रहेगी कि किस स्कीम्स के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट रहते हैं, क्या क्या फॉर्मेलिटीज रहती हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें, ताकि आने वाली हर वीडियो का आप बेनिफिट ले सकें। कुछ टाइम के लिए मैं लेबर कल्याण बोर्ड का जो है वो टॉपिक पकड़ रहा हूं दोस्तों। जब तक फिनिश नहीं होता तब तक इसी के ऊपर चर्चा की जाएगी, फिर नेक्स्ट कोई और अदर डिपार्टमेंट लिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, और मैं लेबर कल्याण बोर्ड की आपको एक एक चीज के बारे में बताता हूं विस्तार पूर्वक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने राकेश चमेल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आप सब स्वस्थ होंगे, मंगल होंगे, ऐसी ईश्वर से कामना करता हूं। बहुत समय के बाद मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। कुछ हेल्थ इशू चल रहा था, मेरा बीमार चल रहा था थोड़े टाइम से, तो आपके बीच में उपस्थित नहीं हो सका। सबसे माफ़ी चाहता हूँ मैं, और जितने भी मेरे प्यारे बंधु मेरे साथ जुड़े हैं सबको मेरा दूसरी बार प्यार भरा नमस्कार। आज मैं विशेष चर्चा लेके आया हूँ। मैं जैसे कि मैं पिछली वीडियोस में मैंने बताया आपको कि आने वाले दिनों में मैं बहुत सारी योजनाएं लेके आऊँगा, आपके बीच में उपस्थित होऊंगा, अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो फर्स्ट मैंने टॉपिक पकड़ा है लेबर कल्याण बोर्ड। लेबर कल्याण बोर्ड की जो हिमाचल प्रदेश में है, इस बोर्ड के द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती हैं, जिनका विस्तार पूर्वक मैं आज आपको बताऊंगा। इसमें बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती हैं। मैक्सिमम लोगों को हिमाचल प्रदेश में ऐसे लोग हैं जो दूर दराज के क्षेत्रों से रहने वाले होते हैं, मेरे गांववासी भाई बहन, उनको इस योजना के बारे में पता नहीं चलता है। तो आज इसी के ऊपर मैं विशेष चर्चा करने वाला हूं। सबसे पहली मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें पहले ही, ताकि आने वाली जो भी मेरी लेबर कल्याण बोर्ड की वीडियोज़ होगी उसके बारे में आप तक जानकारी पहुंचे। इसके बाद मैं अदर डिपार्टमेंट भी लूँगा, उनकी जानकारियाँ जुटा कर भी आपके साथ साझा की जाइए, जहां से आपको बेनिफिट दिए जाते हैं और आप उनके बारे में प्रॉपर जानकारी नहीं ले पाते हैं कहीं से भी। अगर कहीं से आप लेना चाहते हैं तो वो आपका बेवकूफ़ बना दिया जाता है। दोस्तों, मेरे चैनल पे आपको सटीक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बेझिझक होकर आप कमेंट करें मेरे चैनल पे, कोई चीज़ें अगर आपको पता नहीं चलती हैं तो उसका आपको रिप्लाई दिया जाता है, उसको सोल्यूशन भी दिया जाता है। डिस्क्रिप्शन में आज की वीडियो में दोस्तों अपना मोबाइल नंबर भी मैं डाल दूंगा। अगर आपको इस कल्याण बोर्ड के लिए फॉर्म वगैरह चाहिए हो तो मेरे साथ आप व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज करें, और उसका रिप्लाई भी मैं आपको दूंगा जब भी मुझे टाइम लगे, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल होता है, तो हो सकता है थोड़ा सा देरी करूं मैं। तो आज फिलहाल के लिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। तो यहाँ पे बात हो रही है शादी हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। दोस्तों, जो भी भाई बहन शादी करना चाहते हैं उनके लिए 51,000 रुपये जो है लेबर कल्याण बोर्ड द्वारा दिया जाता है। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कैसे दिया जाता है, क्यों दिया जाता है। पहले आप जो ये योजना द्वारा मिलने वाले लाभ हैं उनको विस्तार पूर्वक समझ लें, ठीक है। लाभार्थी महिला को, जो महिला है उनको डिलीवरी के दौरान 25,000 रुपये मिलता है। अगर कोई 2 बार बेटी को जन्म देते हैं तो 6,000 रुपये आपको मिलता है, ठीक है। अगर कोई जेंट्स है, लेडीज़ की रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है, जेंट्स ने रजिस्ट्रेशन करवाई है, तो 1,000 रुपये आपको डिलीवरी के दौरान मिलेगा। अब चिकित्सा सहायता, यहाँ तक कि दोस्तों हॉस्पिटल में, हर घर में आज तीसरे घर में बीमारियाँ होती हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल के चक्कर लगते हैं, तो उसके लिए भी लेबर कल्याण बोर्ड जो है आपको वित्तीय सहायता प्रदान करता है लाभार्थी को, ठीक है। तो यहाँ पे 50,000 से 5 लाख तक का खर्चा जो है वो लेबर कल्याण बोर्ड उठाता है। अगर आप हॉस्पिटल में बहुत गंभीर बीमारी से आप जूझ रहे हैं तो आपको 50,000 से 5 लाख तक जो है वो ये कल्याण बोर्ड जो है हेल्प करता है। अब शिक्षा हेतु क्या करता है ये, अगर आप स्टडी कर रहे हैं, बाहर कहीं रह रहे हैं, तो यहाँ पे प्रथम कक्षा से लेकर
पीएचडी लेवल तक की आपको पढ़ाई के लिए दोस्तों 8400 से 1,20,000 तक आपको पढ़ाई के लिए खर्चा देता है लेबर कल्याण बोर्ड। बस उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवानी है। पेंशन सुविधा, पेंशन कौन ले सकता है? अगर जो जैसे मान लो 57 साल के से लगातार रजिस्ट्रेशन करवा रहा है लेबर कल्याण बोर्ड में ये लाभार्थी, तो 1,000 रुपया महीना लगता है। दोस्तों लेबर कल्याण बोर्ड द्वारा पेंशन अलग लगती है, वेलफेयर द्वारा अलग पेंशन लगती है। लेबर कल्याण बोर्ड द्वारा पेंशन तब लगती है जब आपने वहाँ पे कंटिन्यूटी में रजिस्ट्रेशन करवाई है और 60 साल के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं 1,000 लेने के लिए। तो इन योजनाओं का बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता, ना ही आपके प्रधान या मेंबर इस बारे में बताते हैं, क्योंकि उनको खुद भी पता नहीं होता है। ठीक है, तो दिव्यांग पेंशन, अगर लाभार्थी की दुर्घटना एवं बीमारियों के किसी बीमारियों के कारण अगर वो विकलांगता आ जाती है उसमें, तो 500 रुपया पर मंथ लेबर कल्याण बोर्ड द्वारा आपको लगता है। अंतिम संस्कार हेतु, अब देखो जिसने जैसे मान लो मैंने रजिस्ट्रेशन करवाई है, मैं कामगार कल्याण बोर्ड में रजिस्टर्ड हूँ, मेरी डेथ हो जाती है, तो मेरे जो नॉमिनी होंगे, जो आश्रित होंगे मेरे, उनको 20,000 रुपया मेरा अंतिम संस्कार करने के लिए दिया जाता है। लाइक जैसे जो भी रजिस्टर्ड कैंडिडेट होगा उसका अंतिम संस्कार करने के लिए घर वालों को 20,000 रुपया प्रदान किया जाएगा। और अगर नॉर्मल मृत्यु होती है कैंडिडेट की तो 2 लाख रुपया मुआवजा दिया जाएगा घर वालों को। अगर एक्सीडेंटल केस होता है तो 4 लाख रुपया आपके घर वालों को दिया जाता है। इसमें बेटी जन्म उपहार योजना, लाभार्थी की जो 2 बेटी अगर जन्म लेती है तो उनको 51,000 रुपये जो है वो सहायता प्रदान की जाती है। अब मानसिक रूप से मंद, अगर कोई ऐसा होता है जो मानसिक रूप से मंद या दिव्यांग होता है तो उनको 20,000 प्रति वर्ष दिया जाता है। ठीक है, विधवा पेंशन योजना, अब जैसे किसी का डेथ हो जाता है, जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट होता है उनकी वाइफ के लिए 1,500 रुपये प्रति माह दिया जाता है लेबर कल्याण बोर्ड द्वारा। विधवा पेंशन अलग लगेगी वेलफेयर ऑफिस द्वारा, और लेबर कल्याण बोर्ड द्वारा ये पेंशन अलग लगेगी, ये रजिस्ट्रेशन की पेंशन होगी आपकी। ठीक है, तो मुख्यमंत्री आवास योजना, अब मुख्यमंत्री आवास योजना क्या चीज़ है? इसमें भी दोस्तों 1,50,000 की आपको वित्तीय सहायता घर बनाने के लिए जो है वो प्रदान की जाती हैं। अब अगर कोई लाभार्थी के बच्चे हॉस्टल में रह रहे हैं, ठीक है, पढ़ाई का खर्चा उठा रहे हैं, तो 20,000 रुपये अतिरिक्त दिया जाता है सालाना उनको। हॉस्टल के खर्चे के लिए 20,000 रुपये लेबर कल्याण बोर्ड जो है वो वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ये थी दोस्तों सारी योजनाएं। अब इसके लिए, इन सभी योजनाओं के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंटेशन रहती है, अलग अलग फॉर्मेलिटीज़ रहती है। तो अलग अलग चीज़ें क्या क्या रहती हैं ये मैं आने वाली वीडियोज़ में विस्तार पूर्वक आपसे चर्चा करूँगा। पहला आने वाला मेरा टॉपिक रहेगा कोई बढ़िया सा, जिसका आप बेनिफिट हर घर के लोग जो हैं वो ले सकें। तो ये थी आज की मेरी विशेष चर्चा। आने वाली जितनी भी ये 12-13 स्कीमें हैं इनको मैं विस्तार पूर्वक आपके साथ साझा करूँगा। और अच्छी लगी हो आपको मेरी जानकारी तो आगे भी शेयर करें। आप एक स्टेटस तक इस वीडियो को ज़रूर लगाएं ताकि हर कैंडिडेट जो है वो इसका बेनिफिट ले सके। बहुत सारी और भी चीज़ें जिनका बेनिफिट्स लोग ले सकते हैं दोस्तों, तो संकोच ना करें। आपका अपना चैनल है ये, जितना शेयर करोगे उतना लोगों में ये चीज़ें फैलेगी और उतना लोग जो है वो बेनिफिट ले सकते हैं। पैकेज जो है दोस्तों गवर्नमेंट द्वारा बहुत दिया जाता है, लेकिन वो जनता तक नहीं पहुंचता है। वो ऐसे पैक आता है, थोड़ा सा खुला, थोड़ा सा मुंह खुला, और वो ऐसे पैक होके सरकार के पास वापस चला जाता है। तो ऐसा नहीं करना है, बढ़ चढ़कर इसका हिस्सा लें। लेबर कल्याण बोर्ड में आपको खुद को रजिस्टर करें। लेबर कल्याण बोर्ड में रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करना है? अगर आपने रजिस्ट्रेशन के लिए दोस्तों, जैसे कोई भाई या बहन काम कर रहे हैं, कहीं मजदूरी वगैरह कर रहे हैं ठेकेदार के अंडर, चाहे पाइपलाइन का काम है, डंगे डुंगे का काम लगाया हुआ है कहीं, तो वहाँ से ठेकेदार का अवार्ड लेटर लेना होता है। ठेकेदार अवार्ड लेटर लेके आपने लेबर कल्याण बोर्ड से या तो 30 फॉर्म या तो और 266 वाली ऑनलाइन फॉर्म निकलती है, नियम 266 वाली फॉर्म निकलती है। 30 नंबर फॉर्म को भर के आपने लेबर कल्याण बोर्ड में जाके उसको भरवाना होता है, वेरीफाई करवाना होता है। उसके बाद आधार कार्ड वेरिफिकेशन के लिए आपको कैफ़े में जाना पड़ेगा। आधार कार्ड वेरिफिकेशन होगी, सभी फैमिली के आधार कार्ड लगेंगे, परिवार नकल लगेगी। जो रजिस्ट्रेशन करवा रहा है
उसकी बैंक अकाउंट की फ़ोटोकॉपी लगेगी और 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, और आपका कल्याण बोर्ड में रजिस्टर हो जाता है। किसी को अगर पता नहीं चलता है कि रजिस्ट्रेशन कैसे होती है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे कमेंट करें ज़रूर। मेरे चैनल पे डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी आज मैं डाल दूँगा इसी वीडियो में। फॉर्म लेना चाहता है तो मुझे हाय हेलो कुछ भी करें तो मैं आपको फॉर्म भी प्रोवाइड करवा दूंगा व्हाट्सएप से ही। तो आप उसको भर के विस्तार पूर्वक आप लेबर कल्याण बोर्ड में अपनी अपनी डिस्ट्रिक्ट में जाएं और विस्तार पूर्वक वहां से आप जानकारी इसके लिए ले सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूं एक बहुत अच्छी अगली नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अपना प्यार और आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें।